लेकिन व्यापम स्कैम की जांच तो सीबीआई ने की जी और शायद हाई कोर्ट भी इसमें दखल दे रही थी। क्लीन चिट मिली? नहीं, क्लीन चिट नहीं मिली। देखिए, ऐसा है कि ये मीडिया में जनसंपर्क के माध्यम से डाला जाता है कि हमको क्लीन चिट मिल। जो आदमी व्यापम घोटाले के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा हो और जिसके कार्यकाल में घोटाला हुआ, 2,500 लोग जेल गए और उन्हीं में से कई लोगों को सजा भी हो गई है। उनका मंत्री जेल गया, उनसे जुड़ा हुआ सुधीर शर्मा जेल गया और आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम आए। तो वो खुद कैसे बोल सकता कि मुझे क्लीन चिट मिल गई? उसके कार्यकाल में हुई ना। तो मेरी तो उनसे मुलाकात हुई, मैंने बोला भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है, और यदि बनती है तो आपको पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमको क्लीन चिट मिल गई? चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं है। चार्जशीट भाई वही तो सही है भाई, कोतवाल तो डर का है, कभी सरकार ही उनकी है, वही तय कर रहे हैं कि किसकी जांच होगी कैसे। इसीलिए तो सबसे पहले इसमें एसटीएफ की जांच हुई। सबसे पहले एसटीएफ के भी पहले क्राइम ब्रांच ने जांच की, क्राइम ब्रांच के बाद जांच एसटीएफ के बाद पास की। जो लोग छूट गए थे उनको एसटीएफ ने रगड़ा। एसटीएफ के बाद फिर एसआईटी बनी हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में। एसआईटी के बाद फिर हम लोग गए सीबीआई जांच। लेकिन जब हमने देखा कि साधना सिंह से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, शिवराज सिंह से भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, ये राजनाथ सिंह के पास चले जाते और राजनाथ सिंह ने बोला कि भाई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच करवा के लाए और सीबीआई जांच करवाने के बावजूद भी अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन होता है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं जो कोर्ट में केस चलाते हैं। आपने तो खुद लॉ किया, आप समझ सकते हैं कि पुलिस का काम, सीबीआई का काम सिर्फ चालान पेश करना है, उस चालान पे सजा कैसे दिलवाना है ये काम एडवोकेट जनरल का होता है। तो उस समय आरएसएस से जुड़े हुए एडवोकेट जनरल थे पुरुषेंद्र कौरव, जो केस हारते जाते थे और उसमें अपील भी नहीं करते थे और उनको उसका इनाम मिला। जितने केस वो हारे वो प्रमोट होते गए, डिप्टी एडवोकेट जनरल से एडिशनल एडवोकेट जनरल बने। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह की मदद से उनको हाईकोर्ट एलिवेट कर दिया, आज वो दिल्ली हाईकोर्ट में जज हैं। तो आप देखिए कि भाई कहीं ना कहीं तो कॉलेजियम सिस्टम पे भी ये प्रश्न चिन्ह है कि जिस आदमी के रहते हुए व्यापम घोटालेबाज बरी होते गए, या आप उनको जिस तरीके से प्रोसिक्यूट करना है, आप नहीं कि वो आदमी आज इस देश में जज है। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में वादा किया था कि व्यापम के आरोपियों को सजा दिलाएगी, सरकार आने पे वो करेंगे। 15 महीने सरकार रही, देखिए फाइल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जांच सीबीआई कर रही थी ना, कांग्रेस तो राज्य में थी, तो उनके अधीन जांच कहाँ थी? जांच तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन थी। तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों बोल रहे हैं? मैनिफेस्टो में उन्होंने इसलिए बोला होगा कि जो लंबित कंप्लेंट्स हैं एसटीएफ के पास, हम उन कंप्लेंट्स की जांच करवाएंगे ये। और इस संबंध में मेरी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी मैं मिला, दिग्विजय सिंह जी से मिला, पारस दादा, हम सब लोग गए और हमने बोला कि भाई जो पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं उनकी इंक्वायरी शुरू की जाए। 1200 कंप्लेंट पेंडिंग थी और सीबीआई ने करीब 200-250 केसेस की जांच की थी। तो क्या होता था कि हमको जानकारी देते थे, उस जानकारी की पहले पुष्टि होती थी, पुष्टि के बाद फिर एफआईआर होती थी। तो जैसे ही सीबीआई जांच हुई, पुरानी सारी कंप्लेंट को हाथ लगाना बंद कर दिया इन्होंने। तो हमारा यही था कि जो कंप्लेंट पेंडिंग है उनकी भी जांच की जानी चाहिए और हमको कांग्रेस सरकार से, तत्कालीन कांग्रेस सरकार से उम्मीद थी कि वो सारी जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन उस समय जो सरकारें थी, शिवराज जी और कमलनाथ जी की मित्रता थी, तो वो उसको जिस तरीके से तलखी से हम लोग चाहते थे कि शिवराज की जांच हो, शिवराज के कार्यकाल के, शिवराज मतलब मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, शिवराज के कार्यकाल, बड़ी बात बोल रहे हैं, मित्रता थी मित्रता। और जब हम शपथ समारोह में गए तो हम जो विसल ब्लोअर्स थे हम नीचे बैठे थे और शिवराज जी मंच पे थे और हाथ में हाथ उठाकर सिंधिया जी थे। तो हमको भी राजनीति समझने में वक्त लगा कि भाई दिस इज पॉलिटिक्स। राजनीति क्या है? राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। ये जो बड़े नेता हैं इनके सब आपस में अच्छे संबंध होते हैं, ये लोग एक दूसरे के शादी विवाह में जाते हैं, मिलते हैं। वहीं छोटा कार्यकर्ता यदि किसी से मिल ले तो बोलते हैं ये बीजेपी से बिक गया,